दोस्तों, आज हमारे लाइफ में एटीएम कार्ड का महत्व बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। यूँ कहें तो एटीएम कार्ड के बिना बैंकिंग से जुड़े वर्क को बहुत ही आसान बना दिया है। दोस्तों, वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते जब हम बैंक में जाकर पैसे निकालने के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़ा रहते थे, तब जाकर हमें पैसे मिलते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीकेजे इन्फॉर्मेटिव में। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जब बैंकों में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, यूं कहें तो बैंकों में जब भीड़ बढ़ने लगी, तो इस असुविधा को देखते हुए एटीएम कार्ड का आविष्कार हुआ और यह आगे चलकर बैंकों के कामकाज और हमारे डे टू डे लाइफ में कैश लेन की प्रक्रिया में बहुत ही आसान बना दिया। दोस्तों, एटीएम कार्ड में भी आगे चलकर बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव आया। एटीएम कार्ड का जैसे नाम बाद में डेबिट कार्ड के रूप में भी इसका जन्म हुआ, उसके बाद क्रेडिट कार्ड आया, लेकिन ये तीनों एटीएम कार्ड ही कहलाते हैं। तीनों का काम एटीएम मशीन से पैसे निकालना ही होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं और तीनों में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एटीएम कार्ड के बारे में। तो दोस्तों, एटीएम कार्ड से सिर्फ हम उसी बैंक से पैसे निकाल सकते थे या उसी एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते थे जिस बैंक का हमारे पास एटीएम कार्ड है। ऐसा नहीं कि हम एसबीआई का हमारे पास कार्ड है और हम आईसीआईसीआई के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा एटीएम कार्ड में नहीं होता था। इसके बाद बारी आती है डेबिट कार्ड की। दोस्तों, डेबिट कार्ड भी देखने में ही एटीएम कार्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन ये एटीएम कार्ड से थोड़ा एडवांस है। जैसे कि एटीएम कार्ड से हम पैसे तो निकाल सकते हैं, उसी तरह डेबिट कार्ड से भी हम पैसे निकालते हैं, लेकिन इसमें और बेनिफिट क्या हो गया कि हम इसे कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं, किसी अदर एटीएम मशीन में भी इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि स्वैप करके किसी को पेमेंट कर सकते हैं। बहुत तरह के हम लोग इस कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये भी एटीएम कार्ड की तरह ही आपके बैंक से लिंक रहता है। दोस्तों, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से हम उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना कि आपके अकाउंट में पैसा हो, यानी आपके अकाउंट से पैसा खत्म हो गया तो आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड किसी काम का नहीं रह जाता। इसलिए दोस्तों, डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने के लिए हर हाल में आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में। जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है क्रेडिट, यानी उधार, या हम लोन कह सकते हैं। अब बैंक अपने उन चुनिंदा कस्टमर को ही ये कार्ड देते हैं जिन पर उसको भरोसा होता है कि वो कस्टमर उस पैसे को उसे आसानी से लौटा देंगे। हालांकि इस कार्ड में भी लोन की एक लिमिट होती है। अलग अलग बैंक इसमें 20,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराते हैं, क्योंकि 30 से 40 दिन के भीतर बैंकों को वापस कर देने पर इसमें कुछ भी ब्याज नहीं देना पड़ता है। ये इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत है और ये हमारे इमरजेंसी में भी बहुत काम आता है। हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ते हैं या गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है, न किसी से हमसे अनाप शनाप या गलत तरीके से पैसे लेने पड़ते हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड भी इमरजेंसी में हमारे लिए बहुत ही सहायक होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 50 दिन के बाद इस बैंक को पैसे लौटाते हैं तो आपसे ये पेनाल्टी के रूप में
बहुत ही अधिक ब्याज वसूल करते हैं, जो इसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। सो दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। सो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इसमें से एटीएम कार्ड को हम लोग भूल जाते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर देखे हैं कि इसे रुपए, वीजा या मास्टर कार्ड लिखा हुआ रहता है। साथ में आपका जिस बैंक का एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आप उस पर बैंक का तो नाम लिखा ही रहता है, लेकिन उसके नीचे रुपए, वीजा या मास्टर कार्ड लिखा हुआ रहता है। अब आप जानते हैं कि ये रुपए, वीजा और मास्टर कार्ड क्या है? तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग थोड़ा फिर अपने वीडियो में पीछे चलते हैं। जैसा कि सबसे पहले जब एटीएम कार्ड था, तो एटीएम कार्ड होने के बावजूद भी बैंकों में एटीएम मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगा और एक बैंक का उसी एटीएम मशीन से ही सिर्फ पैसे निकालते थे हम लोग। लेकिन ये जब भीड़ ज़्यादा हो गया, तो उसी भीड़ के देखते हुए कार्ड नेटवर्क का जन्म हुआ। ये रुपए, वीजा और मास्टर कार्ड जो इंडिया में ज़्यादातर चलते हैं, ये कार्ड नेटवर्क है। इन्होंने बैंक से संपर्क किया और बैंक को कहा कि आप अपने कस्टमर्स का डिटेल हमें दे दीजिए और हम आपके कस्टमर का डेटा किसी को लीक नहीं करेंगे। ये डेटा आपके पास और सिर्फ कार्ड नेटवर्क के पास रहेगा। इससे सुविधा ये हुआ कि आप किसी भी एटीएम से, किसी दूसरे बैंक का भी एटीएम से या कहीं भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो सारा लेखा जोखा ये कार्ड नेटवर्क रखते हैं। इसमें बैंक का झमेला कुछ भी नहीं होता है। ये कार्ड नेटवर्क से ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि आज हम डेबिट कार्ड से शॉपिंग भी कर लेते हैं, स्वाइप भी कर लेते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर लेते हैं। वर्ल्ड में कहीं भी उस कार्ड की मदद से हम अपना कैश का लेन देन कर लेते हैं। तो ये कार्ड नेटवर्क जो रुपए है, ये तो इंडिया का अपना है, और वीजा और मास्टर कार्ड ये यूएसए का कार्ड है। रुपए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलन में है, बट वीजा और मास्टर कार्ड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए अगर आप इंडिया के बाहर जाते हैं, तो इसमें वीजा और मास्टर कार्ड बहुत ज़्यादा ही काम आते हैं और ये सर्विस भी बहुत अच्छी तरह से देते हैं, और साथ में कस्टमर के डेटा की गोपनीयता भी बनाए रखते हैं। कार्ड नेटवर्क वीजा हो या रुपए हो या मास्टर कार्ड हो, किसी बैंक या किसी तरह का वर्ल्ड में कहीं भी ट्रांजैक्शन करने में सक्षम होते हैं। सो दोस्तों, ये कार्ड नेटवर्क से बेनिफिट ये हुआ कि आप किसी भी बैंक का एटीएम यूज कर सकते हैं और वर्ल्ड में कहीं भी मार्केटिंग और पेमेंट किसी को भी कर सकते हैं या दे सकते हैं। इस काम के लिए कार्ड नेटवर्क आपसे कुछ सालाना नॉमिनल चार्जेज लेते हैं और अच्छी सेवा देते हैं। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मेरा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ख़राब हो सकता है, लेकिन मैंने आपको वीडियो में सही जानकारी देने की कोशिश की। तो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर नई यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।